हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बहुत कुछ सुने हैं भी और सुनते आ रहे हैं। कैसी ज़िंदगी ख्वाजा गरीब नवाज को दिया कि एक ज़माना हुए हमारी नज़रों से पर्दा पोश हो गए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत हम लोगों के दिलों पे बाकी है। बाकी है। अल्लाह ने ऐसी अच्छी ज़िंदगी दी। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह एक मर्तबा गरीब नवाज के मज़ार पे हाज़री देने गए तो देखा एक अंधा बैठा बक रहा है, ऐ गरीब नवाज आँख दे दे, ऐ ख्वाजा आँख दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। जलाल में वो अंधा था। ऐ ख्वाजा आँख दे दे, नहीं दिया तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने सुना, हैरत हो गई। करीब में गए, पूछा अंधे भाई तुम कितने दिन से आँख मांग रहे हो? कहा 5 साल हो गया, 5 साल से आँख मांग रहा हो, गरीब नवाज ने नहीं दिया, आज नहीं देगा तो उसकी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर सुन्नी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने कहा सुन अंधे, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगज़ेब हूँ। जैसे इतना सुना अंधा कांपने लगा। औरंगज़ेब आलमगीर फरमाते मैं जा रहा हूँ गरीब नवाज की मज़ार पे हाज़री देने और अभी वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आँख सही न हुई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो जो बादशाह थे, जो कहते थे करते थे, चले गए। अब अंधा बेचारा रोने लगा कि ऐ ख्वाजा आँख दे दे, ऐ ख्वाजा आँख दे दे, अब तक आँख की बात थी, अब जान की बारी आ गई। ऐ ख्वाजा आँख दे दे वरना औरंगज़ेब बड़ा ज़िद्दी है, कत्ल कर देगा। रो रो के अंधे ने अब दुआ मांगी तो अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ गई। जब औरंगज़ेब आलमगीर फातिहा पढ़ के निकले, बादशाह थे हिंदुस्तान के, और सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, वली थे। वली थे, आलिम भी थे, वली भी थे। जब निकले तो उनकी ताज़ीम के लिए लोग खड़े होने लगे। अंधो खड़ा हो, अब आँखें फाड़ फाड़ उनका देखे कि देख लें हमले रंग के हमारा आँखें सही होएगा। जब औरंगज़ेब करीब आए, कहा क्या हुआ, तेरी आँख में रोशनी आई? कहाँ बादशाह सलामत, मेरी आँखें ठीक हो गई। तब औरंगज़ेब फरमाते हैं नादान, तू कहता है 5 साल से गरीब नवाज ने आँख वापस नहीं किया। तेरा मकसद आँख में रोशनी मांगना नहीं था, तेरा मकसद तो इसी बहाने भीख मांगना था। गरीब नवाज भीख तुझे दिलवाते थे, और जब तूने दिल से आँख मांगी तो गरीब नवाज ने तुझे आँख अता कर दिया। पता चला कि गरीब नवाज से जो जैसी अकीदत रखेगा, अल्लाह ताला उनके वसीले से अपनी रहमतों से वैसे ही माला माल करेगा। कितने लोग ऐसे हैं। हमारे बहरेज महासी विधानसभा के साबिक विधायक दिलीप वर्मा, कोई लड़के नहीं पैदा होता रहे, गए अजमेर तो वापस आए तो एक लड़का पैदा हुआ। तो वर्मा बिरादरी के हैं, तो अपने बड़े वो लड़के का नाम रखिन अजमेरी वर्मा। आज भी उनके लड़के का नाम अजमेरी वर्मा। बताओ, जब उन लोगों को ये अकीदत है तो मुसलमान होकर के अकीदत नहीं रखता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से अपनी नेमतों को बांटता रहता है। देता अल्लाह ही है, लेकिन वसीला अल्लाह वाले बन जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। अच्छे आमाल करो। देखो आज सोचो ज़रा कि गरीब नवाज को एक ज़माना हुआ, खीरी में भी बहुत से लोग इंतकाल किए हैं, उनका उर्स नहीं होता। मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम का ही उर्स क्यों होता है? उनके बच्चे क्यों करते, और कोई अपने माँ बाप का उर्स क्यों नहीं करता? वजह यह है कि मुंशी अब्दुल्ला मरहूम रज़वी ने वो काम किया कि आज भी अल्लाह के नेक बंदों को उसका एहसास है। उन्होंने सुन्नियत का काम किया, वो काम किया जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने किया, सुन्नियत का काम। और सबसे बड़ी दौलत यही है।
तो ये लोगों गौर करो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी हों या गरीब नवाज हों, लोग इनको क्यों मानते? इन्होंने आमाल सालिहा किया है, नेक आमाल किए हैं। ऐ लोगों, तुम भी नेक आमाल की तरफ रग़बत करो, अच्छे आमाल करो, वो अमल करो कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम अच्छे से लें। हदीस पाक में मन क़ालल मुस्लिमून हसनन फ़हुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया वो खुदा के नज़दीक भी अच्छा हो गया। वह काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग तुमको अच्छा कहें। आज मुंशी अब्दुल्ला मरहूम को लोग क्यों अच्छा कहते हैं? आते आते हमारे करम फरमा हज़रत कारी मतीन साहब ने बताया कि खीरी में जो सुन्नियत दिखाई पड़ रही है उसमें काफ़ी हिस्सा हज़रत मुंशी अब्दुल्ला मरहूम की है। उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया से तो चले जाओगे, लेकिन आपके अमलों का सिलसिला चलता रहेगा और लोग आपका नाम अच्छा लेंगे। सहाबे किराम 1400 बरस गुजर गया, सहाबा का नाम क्यों लिया जाता? इसलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने किसी को देख करके जलन नहीं किया। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। हज़रत अली को हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुरा पड़े। तो हज़रत अली कहते हैं, आप हमें देखकर मुस्कुराए? कहा, क्यों ना मुस्कुराऊं? हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ गया। तो हज़रत अली फरमाते हैं, और मैंने भी तो सुना है सरकार से। आपने क्या सुना? कहा, सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला ये राफजी जो हज़रत अबू बकर से बगावत रखते हैं, खुदा की कसम जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। अली इनको टिकट ही नहीं देंगे, चाहे जत्ता या अली अली कह के सीना पीटे, नहीं देंगे। नबी के फरमान के खिलाफ थोड़ी करेंगे अली। बोलो। आला हज़रत ने अल-मलफूज़ में एक वाक़िया लिखा है कि एक मस्जिद थी शियों की, तो अज़ान दें तो अज़ान में तीनों खलीफा की बुराई करें। हज़रत अबू बकर के शान में, हज़रत उमर के शान में, हज़रत उस्मान गनी की शान में बुराई करें। और मोहल्ला सुन्नीन के सुन्नी सुनत सुनत बेचारे परेशान। भाई एक रात में यहाँ 4 नौजवान सुन्नी लाठी ले ले मस्जिद में घुस गए पहिलन से। अब आग ताप रहे हैं, आग बताओ। इतने बड़े हो गए, इनको ये भी समझ नहीं है कि आखिर बिस्तर क्यों छोड़ा है। लागत है चाय पिए खातिर आए हैं ये, कि अब चाय फिर बटी फिर पी ले बे तो के चले जीवे। अरे आए हो मेरे लाल, मेरे बच्चों, तुम्हारी उम्र यही कामयाबी की है। इस उम्र में कामयाब हो गए तो कामयाब रहोगे इंशाल्लाह। चले आओ वहाँ से, बातचीत ना करो। हमेशा आपकी सोहबत है, महल्ले के दोस्त हैं, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। मस्जिद में आ गए चारों डंडा लेके। अब मुअज्जिन साहब जब सवेरे पहुँचे शुरू की, जैसे हज़रत अबू बकर के बारे में बोले वैसे कुमा में से एक डंडा लेके निकला। कहे, साले तो हमका बुरा कही है रे, दीद लाठी। कहे, नहीं हमने तुमको बुरा नहीं कहा, मैंने उमर के बारे में कहा है। वो दूसर का निकला। कहे, तू हमका बुरा कही है रे, वो उमारिस। तो कहे, नहीं मैंने तुम लोगों को नहीं कहा, मैंने उस्मान को कहा। वो तीसर का निकला। कहे, तू हमका गाली दे है रे, वो पीटे लाग। कहीं नहीं हमने तुम लोगों को नहीं कहा, हमने अली को कहा है। बस चौथा निकला बाय के नाके काट ली। आप पड़ा बेहोश मिन 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 करे। अब जब नमाजी आए नमाज पढ़े तो देखिन के नाक से खून बहे। कहीं का हो रे,
ये का हुआ? कहीं नरे जैसे आज शुरू किया वैसे वो सब आएंगे, अबू बकर आएंगे वह मारे लागे, उमर आए वह मारे लागे, उस्मान आए उन्होंने मारे लागे। कहीं अली का नहीं पुकार लिया रहा है, कहीं वो तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला, वही तो नाक काटी से हमारा। याद रखो हजरत अबू बकर की बगावत करने वाला कभी खुदा को राजी नहीं कर सकता। 2 साल 10 महीना 2 साल 3 महीना 10 दिन खलीफा रहे हैं। और खलीफा आदमी आज जब हुकूमत पाता है तो दौलत का कोई ठिकाना रहता है? बोलो भैया। हाँ, एक प्रधान हो जाते तो हर घर के हर बच्चे के सबके खाता चालू हो जाता है बैंक में। विधायक होएगा, चेयरमैन होएगा तो ना पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी दुनिया के खलीफा रहे, अमीरुल मोमिनीन रहे। 2 साल 3 महीना 10 दिन। और जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाकर फरमाते, बेटा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें ऐसी हैं घर में जिसमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, बैतुल माल वापस जाएगा, मुसलमानों का माल है, माल में चला जाएगा। 3 चीज़ों में हिस्सा न लेना। कहा नंबर 1 पर जब मैं खलीफा नहीं बना था तो मेरे घर में खलीफा बनने से पहले 3 चीज़ें मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद 3 चीज़ें मेरे घर में पैदा हुई। वो 3 चीज़ें कौन? कहा जब खलीफा बना तब मेरे घर में एक दूध देने वाली ऊँटनी खरीदी गई। तो ये दूध देने वाली ऊँटनी खलीफा बनने से पहले नहीं थी, बाद में आई। ये उनकी चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, खलीफा बनने से पहले मेरे पास ऊनी चादर नहीं थी, खलीफा बनने के बाद ऊनी चादर आई। और तीसरी चीज़, ये खिदमत का ग़ुलाम। खलीफा होने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा तीनों चीज़ें खलीफा होने से पहले मेरे घर में नहीं थीं, खलीफा होने के बाद ये तीनों चीज़ें मेरे घर में बढ़ी हैं। लिहाजा ये तुम लोगों का हक़ नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, मेरे मरने के बाद बैतुल माल वापस कर देना। तो हज़रत उमर रोने लगे थे, कहने लगे थे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आपने मुझे अपना जानशीन बनाया और इस तरह से आपने ईमानदारी दयानतदारी की है, आपने तो मुझे बड़े इम्तिहान की जगह पे बिठा दिया। ये हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की दयानतदारी थी। कैसे अल्लाह वाले थे कि ज़िंदगी गुजारी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजारी। ऐ लोगों, एक दूसरे को देखकर जलो ना। मोमिन मोमिन को देखे तो मुस्कुराए। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्लेट खजूर आई तो हुजूर खाने लगे, हज़रत अबू बकर आए वो भी खाने लगे, हज़रत उमर बैठे, हज़रत अली बैठे। ये लोग खा रहे थे और खा खा करके खजूर की बिया सब लोग हज़रत अली के आगे डाल रहे थे। हुजूर खा के गुठली अली के आगे, अबू बकर खाएँ तो गुठली अली के आगे, उमर खाएँ तो गुठली अली के आगे। जब प्लेट की खजूरें ख़त्म हो गई और अली के सामने खजूर के बियों की ढेर लग गई तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, आज तो सारी खजूरें अली ने खाई, कि ढेर उन्हीं के सामने लाग रहा है बिया के। कहीं आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो अली सर नीचे करके कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरों के छिलके ही खाए, गुठलियाँ नहीं खाई, और आप लोग गुठली तक भी खा गए कि एक गुठली भी किसी के आगे नज़र नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है मैंने छिलके खाए, गुठलियाँ तो नहीं खाई। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। पता चला कि मोमिन का मुस्कुराना ये बेहतर है। और रोवे खो तो मजमम न रो, कोई के सामने रोए तो समझ जाओ मक्कारी है। बहुत से लोग बुलुलु बुलुलु करी हैं, अल्लाह अल्लाह करी हैं, दरूद शरीफ पढ़े रोई हैं, दूसरे के दिखावे के लिए वो मक्कार हो, मक्कार।
मजमा में रहो, दूसरों के सामने मुस्कुराओ, और रोना हो तो तन्हाई इख्तियार करो। हदीस पाक में है कि 7 लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। उन्हीं 7 में एक आदमी वो भी है। हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे। खालियन के माने तन्हाई में, तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे, इतना जिक्र करे कि फफादत आईना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू जारी हो जाएं। तो इस तरह तन्हाई में खुदा का जिक्र करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। मोमिन को देखो मुस्कुराओ, और जब तन्हाई में हो खुदा को याद करके रोओ, वो रोना तुम्हारे लिए कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा। तन्हाई में रोना। हदीस पाक में मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारे, वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दर'i, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता, हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दर'i, यहाँ तक कि दूध छाती में दोबारा वापस नहीं जा सकता। ऐसे ही खौफ खुदा से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा सकता। तो रो, तन्हाई में रो, अल्लाह के डर से रो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आँखों में देखने की रोशनी दे दी, वरना दुनिया मेरी बेकार हो जाती। अल्लाह तूने मेरे पैरों में ताकत दे दी, वरना दुनिया मेरे लिए बेकार हो जाती। इन नेमतों को याद करके आँखों से आंसू गिरा दो।